वो मीठा स्वाद जिसे इंसानों ने सबसे पहले चखा, जो पंचामृत में मिलने वाला एक अनमोल तत्व है और शारीरिक विकारों की औषधि भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधु यानी शहद की। शास्त्र पुराणों से लेकर कुरान शरीफ में भी शहद के महत्व की चर्चा की गई है। तभी तो पुराने समय से ही मधु संग्रह करने की परंपरा रही है और आज बदलते समय में शहद लोगों को रोजगार के नए अवसर भी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में रोजगार के नए अवसर ला रहा है मधुपालन। इस विषय पर पूरी जानकारी देने से पहले आइए हम आपको दिखाते हैं इस पूरे प्रणाली की प्रक्रिया की एक झलक। मधुमक्खी पालन एक ऐसा उद्योग है जिससे कम लागत में बेहतर कमाई की जा सकती है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें ज़्यादा बड़े भूखंड और इमारत या बिजली जैसी सुविधाओं की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। छोटे छोटे गांवों कस्बों के बेरोजगार युवक युवतियां भी इस रोज़गार को अपनाकर बेहतर कमाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे करें इस रोज़गार की शुरुआत। कम पूंजी से शुरुआत करते हुए आप 3 से 5 मधुमक्खी गृह यानी बक्सों को रख सकते हैं, जो 3 वर्षों के अंदर आपको 50 से 100 बक्सों का मालिक बना सकता है और आप हर साल मधुमक्खी, मोम और शहद बेचकर लाखों रुपए की आमदनी हासिल कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि आधारित उद्योग है। इस उद्योग को कृषि के साथ साथ आसानी से किया जा सकता है। इस उद्योग की प्रारंभिक पूंजी है वो बहुत ही कम है तथा आमदनी बहुत अधिक है। व्यवसाय को शुरुआत 5 बक्से से किया जा सकता है एवं इसी 5 बक्से से हम 50 बक्से तक जा सकते हैं, फिर 50 से हम 100 बक्से तक जा सकते हैं, जिससे कि लाखों रुपयों का मुनाफा हमारे किसान भाई कमा सकते हैं। मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए एक बड़ी जानकारी। खरीफ मौसम को मधुमक्खी पालन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस मौसम में मधुमक्खियों को पर परागन के लिए फूल बहुत ही कम मिलता है। इन दिनों को हम डेथ पीरियड भी कहते हैं। इस दौरान मधुमक्खियों को भोजन के तौर पर चीनी की चाशनी बनाकर दिया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार में मधुमक्खी पालन को शुरुआत करने के लिए लीची या सरसों के मौसम को बेहतर माना जाता है। ये तो थी मधुमक्खी पालन उद्योग के शुरुआत की बातें। आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं कि इस उद्योग में किस प्रकार के यंत्र काम में लाए जाते हैं। मधुमक्खी पालन में जरूरी यंत्रों की बात करें तो इस प्रकार है। मधुमक्खी बक्सा जो कि मधुमक्खी गृह है, रानी रोकपट जिसे क्वीन एक्सक्लूडर भी कहते हैं, धुआंकर, दस्ताना, नकाब, डमी बोर्ड, मधु निष्कासन यंत्र, भोजन पात्र, छीलन छुरी, ईम बीडर ब्रश, पोलन ट्रैप, रानी कोष्ठ रक्षक, आधार छत्ता बनाने की मशीन, बक्सा औजार, रानी पिंजड़ा और पोशाक मधुमक्खी पालन के उपयोगी यंत्र हैं। मधुमक्खी पालन करने के पहले ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मधुमक्खियों की कार्यशैली और उसके प्रजातियों को ठीक तरीके से समझें। मधुमक्खी को मौन के नाम से भी जाना जाता है। इनके परिवार में रानी, श्रमिक या कामगार और नर या ड्रोन होते हैं, जो कि परिवार के सदस्य कहलाते हैं। रानी मधुमक्खी आकार में श्रमिक मधुमक्खियों से बड़ी होती है, जो अंडे देकर परिवार का विस्तार करती रहती है।
वहीं कामगार मधुमक्खियों का काम होता है मधु और पराग जमा करना। छत्ते में कामगार मधुमक्खियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। नर मधुमक्खी छत्ते में जमा मधु को खाते रहते हैं। ये श्रमिकों की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा खाते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि भोजन के अभाव में श्रमिक मधुमक्खियां इन्हें या तो परिवार से बाहर निकाल देती हैं या कभी-कभी मार भी देती हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मधुमक्खियां संवाद भी करती हैं। जी हाँ, इनके संवाद के अपने अलग और अनोखे माध्यम होते हैं। प्रजातियों की बात करें तो हमारे देश में मधुमक्खियों की कई प्रजातियां हैं, लेकिन मधुमक्खी पालन के लिए सभी प्रजातियां उपयुक्त नहीं होती। इटालियन मधुमक्खी को आप आसानी से पाल सकते हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इटालियन मधुमक्खी एक बक्से से साल भर में 60 से 80 किलोग्राम मधु दे सकती है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद के निकाले जाने के बाद उसमें पानी की मात्रा, मोम या पराग की मात्रा मिलना आम बात है। इसीलिए शहद के लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण के लिए ज़रूरी है कि हम उसका शोधन यानी प्रोसेसिंग करें। तो आइए हम विशेषज्ञ से जानते हैं कि घरेलू नुस्खे क्या होते हैं शहद की प्रोसेसिंग के और किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग यानी शोधन की जाती है। जब हम मधु निकालते हैं छत्तों से तो उसमें कई तरह के पदार्थ मिले रहते हैं। तब मधु को अगर अधिक दिनों तक रखना है तो इन पदार्थों को मधु से अलग करना जरूरी है, जिसको कहते हैं मधु संशोधन। अगर ये पदार्थ अलग नहीं किए जाएंगे तो बरसात आते आते मधु का रंग स्वाद खराब होगा। और अधिक दिनों के रखने के लिए मधु में जो नमी की मात्रा होती है 18% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर 18% से अधिक है तो मधु सड़ेगा, अगर 18 से कम है तो मधु जमेगा। इसीलिए इसको जो है मॉइस्चर परसेंटेज को सही करना जरूरी है। और मधु को संशोधन करने का 2 तरीका है। एक तो घरेलू तरीका है जिसके माध्यम से जो मधुपालक हैं अपने घर पर ही कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि संस्थानों में हनी प्रोसेसिंग प्लांट है, वो मशीन के द्वारा किया जा सकता है। और दोनों केस में गर्म पानी से मधु को डायरेक्ट गर्म कीजिएगा तो उसमें कई तरह के तत्व होते हैं जो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वाटर बाथ सिस्टम है, गर्म पानी कर और तब मधु के बर्तन को या मधु को गर्म करते हैं ताकि उसकी सारी गंदगी सतह पर छाली के रूप में आ जाए और उसको निकाल लें। जब मधु ठंडा हो जाए तो उसको अच्छी तरह छान लेना चाहिए और किसी तरह देखिए कि मधु जो है इसी तरह के शीशे के बर्तन में रखना चाहिए। शहद के एक बार तैयार हो जाने के बाद इसकी पैकेजिंग या बॉटलिंग ज़रूरी हो जाती है, लेकिन इसके अलावा मधुपालक भाइयों को मधु भंडारण के तौर तरीके का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, तभी तो मधु के गुणवत्ता को काफ़ी लंबे समय तक बरकरार रखा जाना संभव हो सकता है। आमतौर पर हमारे देश में शहद पैक करने का काम हाथ से किया जाता है। शोधित किए हुए शहद को बोतल में पैक करने का काम खुले वातावरण में करने से शोधन का पूरा प्रयास बेकार हो सकता है। जी हाँ, बोतल के ढक्कन से हवा पास करने पर शोधित शहद बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। इसके साथ ही शहद की गुणवत्ता को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए शहद को उचित तापमान पर रखना जरूरी है। शहद के शोधन, भंडारण और पैकिंग के बाद मधुपालक भाइयों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे बाजार की स्पर्धा में उतारना और उसके बाद उसे स्पर्धा में बनाए रखना। क्या कुछ तौर तरीके हो सकते हैं शहद के मार्केटिंग की, आइए हम आपको बताते हैं। शहद एक बार तैयार हो जाने के बाद उचित दाम पर बेचना मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन आप कुछ ज़रूरी बातें जान लें तो आपके लिए यह काम बेहद ही आसान हो जाता है। जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की। शहद को बेचकर मुनाफा कमाना तभी संभव है जब आप बॉटल में आकर्षक तरीके से पैक किया हुआ शहद अपने ग्राहक के पास ले जाते हैं, तो आपका शहद बेहतर दाम दिलाता है और हमेशा मांग भी बनी रहती है। भाई, रोजगार और मुनाफे की बात तो हो गई, पर मधुमक्खी पालन उद्योग में उद्यमियों को उन सभी कारणों को भी ध्यान में रखना होगा जो उनके व्यापार को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। आखिर क्या है इस उद्योग में ध्यान देने योग्य बातें, आइए जानते हैं। मधुमक्खी पालन में सफल होने के लिए मधुमक्खी पालक भाई 3 बातों का पूरा ख्याल रखें। पहला, मधुमक्खी पालन के समय के निर्णय के बारे में। जी हाँ, आप कब करें मधुमक्खी पालन की शुरुआत, यह आप सोच समझकर करें। दूसरा, कॉलोनी में मधुमक्खियों के कार्यकलाप पर पैनी निगाह रखें। यह एक तकनीकी क्रिया है जो प्रशिक्षण से लेकर या फिर कार्य के दौरान सीखा जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात है मधु निकालने के लिए सबसे सटीक समय का चयन। अक्सर इसी में लोग नासमझी कर बैठते हैं और जल्दीबाजी दिखाते हैं, जिसके कारण उन्हें व्यापार में वांछित लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इस उद्योग का सही प्रशिक्षण लेकर एक सफल उद्यमी बनना आसान हो जाता है। जो किसान भाई या जो लोग मधुमक्खी पालन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए विशेष जानकारी वह बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग से जुड़कर इस बारे में बृहद जानकारी और ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। तो देखा आपने, मधुमक्खी पालन रोजगार के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। तो देर किस बात की, अगर आप भी इस व्यवसाय को अपनाकर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आगे आइए और शुरू कर दीजिए अपनी तमाम तैयारियां और शुरू कर दीजिए विकास की राह में आपका अपना सफर।